15 अगस्त जिस दिन हम अपना आज़ादी का जश्न मनाते हैं, उस दिन वर्ल्ड म्यूज़ियम के का नज़ारा हमें अंदर जाने से और अपना प्लान कैंसिल करने से मजबूर कर दिया। आज है मेरा चैलेंज 365 डेज का डे। आज इंडिपेंडेंस डे भी है, सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है इंडिपेंडेंस डे और हम लोग जा रहे हैं घूमने। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। आज के दिन हम सोचे थे कि हम लोग घर से निकलेंगे, एंजॉय करेंगे और जाएंगे वर्ल्ड म्यूज़ियम। मैं और मेरी फ्रेंड दोनों का प्लान एकदम सिंपल था, थोड़ा यहाँ पे मेरी फ्रेंड भी आ गई है रेडी होके और हम लोग चलते हैं। हम लोग के दिमाग में बस एक ही चीज़ था कि आज तो सारा दिन हम लोग एंजॉय करेंगे, फुल एक्सप्लोर करेंगे। हम अपने प्लान को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे और फिर हमने डिसाइड किया कि मेट्रो से जाया जाए। तो हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं मेट्रो की तरफ, दैन मेट्रो से हम लोग चलेंगे, जो कि कोलकाता का एक फेमस म्यूज़ियम भी बोला जाता है और वो वर्ल्ड का ऐसा फर्स्ट म्यूज़ियम माना जाता है जहाँ पे हमारे इंडिया के सारे लैंग्वेज के बारे में वहाँ पे शो किया गया है, उसके बारे में वहाँ पे बताया गया है सारे चीज़। और क्या है अभी तो जाने के बाद ही पता चलेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग ऊपर आ गए हैं और यहाँ से अब चलेंगे टिकट काउंटर के पास टिकट लेने। देन यहाँ से हम लोग टिकट लेते हैं और स्कैनर शो करके अंदर चलते हैं। फिर भी हमने डिसाइड किया कि प्लान स्पॉइल करने से अच्छा है, मूड स्पॉइल करने से अच्छा है कि चलो हम लोग चलते हैं, आज का दिन क्यों ख़राब होने देना है। यहाँ पे हम लोग मेट्रो का वेट कर रहे हैं। हम लोग थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह लेते हैं, यहाँ पे शूट करते हैं। काफ़ी देर वेट करने के बाद मेट्रो भी यहाँ पे नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ रह गया इतना देर से। काफ़ी देर से हम लोग वेट कर रहे हैं। हो सकता है इंडिपेंडेंस डे की वजह से कहीं पे रुक गया हो या फिर कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम। हम लोग यहाँ पे अपना वीडियोस वगैरह रील्स वगैरह शूट करने लगे और ये बाहर का व्यू इतना प्यारा था। देन हम लोग का मेट्रो भी यहाँ पे आ गया है और अब हम लोग चलते हैं। और ये हमारे स्टेडियम का व्यू है नीचे से, कितना प्यारा लगता है। और अभी आप लोग को मैं एक चीज़ और दिखाऊंगी, रुक जाइए यार। यहाँ से हम लोग का लेक वगैरह का व्यू देखने में इतना प्यारा लगता है ना, इतना प्यारा, मन करता है देखते रहो। वैसे तो इसमें क्लिप मैं ले नहीं पाई, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर। यहाँ पे हम लोग सियालदह पहुँच गए हैं और यहाँ से हम लोग एग्ज़िट करेंगे। चलते हैं एग्ज़िट गेट की तरफ। देन अगेन स्कैनर शो करके एग्ज़िट करना है। यहाँ पे एग्ज़िट हो गया है और वो भी आ रही है पीछे से। देन यहाँ से हम लोग को बस लेना पड़ता है अलीपुर के लिए। गैस लिटरली वैसे एक चीज़ अगर बताऊँ तो इस बस में ना हम लोग का फ्री राइडिंग वगैरह सब हो गया, फ्री का गेम, फ्री का जंपिंग। मतलब बोले तो वो अंकल बस चला नहीं रहे थे, बस मतलब उड़ा रहे थे वो ऊपर से इतना। और थोड़ा देर हम लोग और रह जाते हैं ना उस बस में तो फिर कहीं और का ही दर्शन हो जाता, म्यूज़ियम कौन सा। और हम लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं, ऊपर से हम लोग सोच रहे कि अब पता नहीं आगे क्या करेंगे, अंकल इतना उछाल रहे बस को उड़ाएंगे कि क्या करेंगे। और मेरी फ्रेंड भी इधर बोल रही है कि हम लोग का फ्री का राइड हो रहा है, फुल पैसा वसूल। फाइनली वो बस से हम लोग आज़ाद हुए, उड़ने वाला बस। देन यहाँ से थोड़े से वॉकिंग डिस्टेंस के बाद वहाँ पे हम लोग का म्यूज़ियम है। अभी चलते हैं। यहाँ से 15-20 मिनट कम से कम हम लोग को वॉक करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ से वॉक करके चलते हैं पहले अपने म्यूज़ियम की तरफ। और वैसे हम लोग को भी नहीं पता था किधर था, हम लोग अपना मैप के थ्रू जा रहे थे। तब हमें एक और विजिटिंग प्लेस मिला जो कि ये आई थिंक जू था। देन हम लोग चलते हैं आगे।
और फाइनली हम पहुंच गए वर्ल्ड म्यूज़ियम। सो चल के देखते हैं आगे यहाँ पे। सो ये रहा वो वर्ल्ड म्यूज़ियम। यहाँ से जो वाइट वाला दिख रहा है बिल्डिंग, आई थिंक बिल्डिंग नहीं बोल सकते बट वही वाइट म्यूज़ियम। सो चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। और यहाँ से आप लोग देख पाओगे कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ वहाँ पे जमा हुआ है पहले से। यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा हुआ है। लिटरल मतलब पैसा ले लेता, लेकिन आज के दिन बंद क्यों किया? इतना सारा आदमी को घूम के जाना पड़ा, कितना सारा आदमी वहाँ पे भीड़ लगाया था। ये लोग के लिए लोगों का टाइमिंग या फिर उन लोग का एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस कुछ भी ये लोग के लिए मैटर नहीं करता। ये लोग को बस अपना देखना है। एटलीस्ट अनाउंस तो करता कि हाँ आज के दिन बंद है। तो यहाँ से रिटर्न हम लोग कोई और विजिटिंग प्लेस खोजने लगे कि शायद कुछ मिल जाए घर वापस रिटर्न जाने से अच्छा। और ये क्यों है? क्योंकि यहाँ से हमारी कहानी का एक पहला ट्विस्ट आता है। वर्ल्ड म्यूज़ियम कैंसिल प्लान। यस, अब पहुँच तो गए, लेकिन वहाँ का गेट के पास जाते ही पता चला कि आज म्यूज़ियम का गेट बंद कर दिया गया है, बल्कि ऐसा कुछ अनाउंस पहले से किया नहीं गया था। और हमारे जैसे यहाँ पे कई ऐसे इंसान हैं जो कि वो रील्स देख के आए थे, वो वीडियोस वगैरह देख के आए थे, जिसमें बताया जा रहा था कि आज के दिन म्यूज़ियम खुला रहेगा और यहाँ पे एंट्री फ़ीस भी एकदम फ्री रहेगा आज के दिन। और इंडिपेंडेंस डे का काफ़ी अच्छा से प्रेजेंट किया जाएगा, यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे पहुँचते ही हम लोग का पूरा मूड स्पॉइल कर दिया गया। मतलब व्हाट गाइस, 15 अगस्त के दिन हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए घर से निकले, इतना दूर से हम लोग आए, और यहाँ आते ये लोग गेट नहीं खोल रहे हैं यहाँ का लोग। मतलब ये लोग के लिए एक प्रोटेस्ट होना चाहिए था। ये कौन सा रूल है? ठीक है अनाउंस कर देता, या फिर ऐसा क्यों बताया गया कि आज के दिन ये खुला रहेगा और फ्री रहेगा आज के दिन। ये मतलब कुछ भी, ये लोग के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। जिसके लिए हम लोग इतना एक्साइटेड थे, जिसके लिए हम लोग आए, और वही ओपन नहीं था। हम दोनों लिटरली एक दूसरे को तरफ देख रहे कि अब क्या करेंगे। और यहाँ पे बाबा धाम से लौटते हुए काफ़ी सारे आदमी लोग मिला, और ये एक विजिटिंग प्लेस था जो हम लोग को रास्ते में पहले ही मिल चुका था, बट यहाँ का एंट्री इधर से नहीं था और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी था इधर, पता नहीं। सो हम लोग ज़ू जाने का प्लान बनाते हैं, बट वहाँ पे सेल बनाया गया था, बट वहाँ पे उसके अंदर भी स्नैक्स वगैरह था नहीं, बस नॉर्मली ऐसे शो के लिए रख दिया गया। देन वहाँ पे जिराफ वगैरह को पता चला कि बेहोश वगैरह कर दिया गया, तो उस टाइम कुछ था नहीं। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग वहाँ पे गए, बट यहाँ का भीड़ और देन वहाँ पे खाली ऐसे देखने के बाद फिर जाने का मन नहीं किया, सो ये भी कैंसिल। सो यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं और सोचने लगते हैं नेक्स्ट प्लान कहाँ का करें। देन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फुचका खा लेते हैं। इतना मूड स्पॉइल होने के बाद कुछ तो चाहिए। और यहाँ पर भी हमारे साथ एक चीज़ उल्टा हो गया। हम लोग गांव का जैसा चना देख के हम लोग फुचका खाने गए, बट वहाँ पे एकदम क्या बोले आलू वाला खिला दिया गया। बात ऊपर से यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गया, और बारिश में भीगते हुए जाना पड़ रहा था। ऊपर से कहीं रुक भी नहीं सकते थे क्योंकि कुछ था नहीं ऐसा। सो अभी हम लोग जा रहे हैं अलीपुर जेल देखने के लिए, क्योंकि अभी और कुछ ऑप्शन बचा नहीं यहाँ पे, और घर रिटर्न जाने से अच्छा है कि जब इतना एक्साइटेड, इतना टाइम निकाल कर जब हम लोग आए थे, तो थोड़ा सा कुछ घूम लिया जाए। और यहाँ पे बारिश इतना ज़ोर से होने लगा कि लास्ट में हम लोग को रुकना ही पड़ा। देन यहाँ से नेक्स्ट फिर से हम लोग निकल जाते हैं मैप के हिसाब से देखते हुए। और यहाँ पे काफ़ी देर घूमने के बाद लोकेशन में बोला गया कि यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है, बट हम लोग को चलते चलते यहाँ पे 30 से 40 मिनट लग गया वहाँ पे पहुँचते पहुँचते। फाइनली भी हम लोग पहुँच चुके हैं। जंगल का रास्ता से लेके गया। आप लोग कभी एआई पे भरोसा मत करना, एआई का ज़माना बहुत। सो पहुँचने के बाद हम लोग अंदर विज़िट करते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे सैम्पल्स रखे हुए थे कि एज अ कोलकाता का ब्यूटी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे बंगाली वर्क का बैग्स वगैरह था, या और माँ दुर्गा का ये फ़ोटोज़ वगैरह थे यहाँ पे, और बच्चों के लिए भी था कुछ चीज़ें वहाँ पे, बॉल वगैरह था लाइट वाइट वाला। सो ये सब हम लोग देखते हैं। देन आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह मिल रहा था,
और हम लोग चले जाते कुछ बैग्स वगैरह देखने के लिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे हम लोग कुछ लेना नहीं था, बट ऐसे इतना दूर आए तो कुछ तो देखिए, और देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये सब चीज़। और यहाँ पे हम लोग अच्छे से देखते हैं, सारे चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और अपने कैमरे में कैप्चर करते हैं। और यहाँ पे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी का काफ़ी सारे ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह लगे हुए थे, जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर भी उन्हें पेंटिंग या ड्राइंग्स बोल सकते हैं, एज अ फोटोग्राफिक बोल सकते हैं, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया था। देन मुझे वहाँ पे बैग्स बहुत अच्छे लग रहे थे वहाँ के, बहुत अच्छा वहाँ पे कोलकाता का स्टाइल में टैक्सी और जो हम लोग का विक्टोरिया मेमोरियल होता है उसे उसका प्रिंट प्रेजेंट किया गया था। देन यहाँ से हम लोग बाहर आते हैं और ये रहा बाहर का व्यू, और यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं मेन जेल के अंदर, मीन्स यस सेल। और ये 120 साल पुराना जेल है जो कि ब्रिटिश द्वारा 1906 में निर्माण किया गया था। और ये जेल देखने में जितना प्यारा था उतना ही हमारे देश के कई ऐसे महान लोग थे जिन्हें यहाँ पे कैद किया गया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा मोमेंट हम लोग उस टाइम फील कर पा रहे थे कि कैसे वो लोग यहाँ पे अपना लाइफ के लिए लड़ रहे थे, कैसे अपना लाइफ यहाँ पे जी रहे थे, वो भी हमारे आज़ादी के लिए। यहाँ पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स, पॉलिटिकल पर्सन्स वगैरह सारे को यहाँ पे कैद किया गया था, वो सब आज रिप्रेजेंट करने वाले हैं। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, दिनेश गुप्ता जैसे महान फ्रीडम फाइटर्स वगैरह लोग को यहाँ पे कैद किया गया था। वैसे सीरियसली यार, अगर गूगल मैप नहीं होता ना तो हम लोग इतना ब्यूटीफुल मोमेंट हम लोग कैप्चर करने से रह जाते हैं। हम लोग जो चीज़ को हम लोग बुक में पढ़े हैं, जिससे हम पढ़ते हैं, इतना रिलेट करते हैं, और इतने महान व्यक्ति हमारे देश के लिए जो हमारे लिए इतना कुछ किए हैं, उनके बारे में हम कभी जान ही नहीं पाते। सो थैंक यू गूगल, जो कि हमें कंफ्यूज भी किया, फंसाया भी मुसीबत में और निकाला भी वही। और जहाँ पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को रखा गया था, तब वो हिस्ट्री सडन रियल लगने लगता है, उनके इमोशंस क्या वो फील किए होंगे, और ये फीलिंग मुझे यहाँ आकर हुई। और हम अंदर जाकर डिफरेंट सेक्शन एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ फ्रीडम फाइटर से बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा मेरा अटेंशन गया उन सेल पर जहाँ फ्रीडम फाइटर्स को रखा गया था, और जब हम वहाँ खड़े हुए मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट आ गया, आज इतना इजीली कहीं भी जा सकते हैं, अपनी बात बोल सकते हैं, अपनी लाइफ चूज़ कर सकते हैं, जी सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर सिर्फ अपने देश के लिए ये सब सेक्रीफाइस कर रहे थे। वहाँ कुछ वेल नोन फ्रीडम फाइटर्स और रेवोल्यूशनरी एक कनेक्टेड सेल और इन्फॉर्मेशन भी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात था ये रियलाइज़ करना, जहाँ लोगों के बारे में हम स्कूल की बुक्स में पढ़ते हैं, रियल लाइफ में कितना पेनफुल स्ट्रगल जेल में फेस किए। उनके लिए फ्रीडम का कोई टेक्स्ट बुक का चैप्टर नहीं था, फ्रीडम उनकी लाइफ का मिशन था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम तो हमने बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, और स्पीच गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू योर फ्रीडम। लेकिन जब उन्होंने कनेक्टेड हिस्ट्रिकल प्लेस को अपने आँखों से देखा हो, वो नाम और भी पावरफुल फील होने लगता है। मैं वहाँ थोड़ी देर के लिए बस ऑब्ज़र्व कर रही थी, सेल, वॉल्स, हिस्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन, और इमेजिन करने की कोशिश कर रही थी डिकेड्स पहले यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहा होगा। इट हिस्ट्रिकल फेल्ट वेरी डिफरेंट। इस समय एक और सेक्शन ऐसा भी था जहाँ काफ़ी इंटेंस था, एक्सक्यूशन और पनिशमेंट से रिलेटेड एरिया। हमें ये बताया गया और दिखाया गया कि प्रिजनर्स को किस तरह से पनिश किया जाता था और एक्सक्यूजन्स कैसे होते थे। और हॉनेस्टली ये पार्ट देखना थोड़ा अनकंफर्टेबल भी था। यहाँ आप एक सिर्फ म्यूज़ियम नहीं देख रहे थे, उन्होंने पेन फेस किया, जेल फेस किए, और बहुत लोगों ने अपनी जान तक सेक्रीफाइस कर दी। इसलिए इंडिपेंडेंस डे पर यहाँ आना मेरे लिए अनएक्सपेक्टेडली मीनिंगफुल हो गई, और सच में मैं यहाँ के बिल्कुल रिग्रेट नहीं फील कर रही थी।
सुबह में हम एक कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेस पे जाने वाले थे और एंड में हम यहाँ आ गए। मतलब प्लान फेल हुआ लेकिन एक्सपीरियंस सक्सेसफुल हो गया। ऑब्वियसली इतना सीरियस हिस्ट्री देखने के बीच हम दोनों ने एक थोड़ा एंजॉय भी फोटोज़ लिए, वीडियोस बनाए, डिफरेंट सेक्शन एक्सप्लोर किए और एक दूसरे को बार बार बोल रहे थे इमेजिन अगर हम वर्ल्ड म्यूज़ियम के गेट से वापस हम ये सब देख ही नहीं पाते, हमसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस हो जाती। सो इसलिए ये भी बोला जाता है कि डिसीज़न हम नहीं प्लान करते, हमारी डेस्टिनेशन पहले से प्लान होती है। और ये है वही वेल है जहाँ पे हमारे इतने फ्रीडम फाइटर्स वगैरह को यहाँ पे फांसी दिया जाता था इतने बेरहम तरीक़ों से। यहाँ पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताया भी गया था कि कैसे उन लोगों को पहले सज़ा दी जाती थी, देन उनकी सज़ा कैसे चेंज होकर फिर देन उनके साथ क्या क्या किया जाता था पहले और किस तरह ये लोग अपनी जान गंवा दिए हमारे देश के लिए। और उसी देश में आज कुछ ऐसे घटिया लोग भी हैं जो इनके नाम पे फैलाएंगे, इनका कुर्बानियों का एकदम रिस्पेक्ट नहीं करते, कुछ मीनिंग। एक ये फ्रीडम फाइटर्स थे जो हमारे देश के लिए लड़ रहे थे, फ्रीडम के लिए। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि हम इंडियन के होते हुए हमारे इंडियन पीपल्स को ही अनसिक्योर फील करवाते हैं। देन ये वाले प्लेस पे आप काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, इतना ख़तरनाक सज़ा दिया जाता था। ये वो फांसी का फंदा है जहाँ पे उन्हें जेल दिया जाता था, उन्हें मार दिया जाता था। और ये काफ़ी ज़्यादा वाकई में यहाँ आना एक रूह कपा देने वाली चीज़ थी। देन यहाँ पे उनका रसोई घर हम लोग देखते हैं, किस तरह से वो लोग यहाँ पे काम करते थे और किस तरह से उनके खाना चूल्हे पे बनाया जाता था। ये वो अंग्रेज़ का सिपाही जो कि हमारे नौजवानों को, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को सज़ा सुनाती थी। देन हम लोग निकल जाते हैं और सेकंड सेक्शन देखते हैं। धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, सो चलिए। और यहाँ से नीचे का व्यूज़ भी अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर दिया गया है, बट उस टाइम में बहुत सादा ही ख़राब था। उनके बारे में हम लोग और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का ट्राई करते हैं। और ये अंग्रेज़ का वही सिपाही है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को कैद करके रखा गया था और कुछ भी बोलने या कुछ करने से उन्हें फांसी दे दिया जाता था। और यहाँ पे उनसे काम करवाया जाता था, धागा वगैरह बनवाया जाता था, चरखा वगैरह चलवाया जाता था। देन यहाँ पे उनका खाना बनता था ये बड़े से बर्तन में, और ये माटी का चूल्हा। देन इन लोगों को कैसे कैद करके रखा जाता था यहाँ पे। और यहाँ से उन्हें चक्की वगैरह चलवाया जाता था, सारे काम करवाए जाते थे और उनसे यहाँ पे नारियल वगैरह भी तोड़वाए जाते थे और कैसे कैद करके रखा गया था। इन लोगों के बारे में जितना एक्सप्लोर किया जाए उतना ही कम है। और इतना घूमने के बाद मेरे फ्रेंड का सुन लीजिए। अभी हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं इतना घूमने के बाद। एंड सी माय फ्रेंड्स फेस, ही इज़ लाइक अ रेड टमाटो, बट स्टिल गुस्सा पी ले रहे हैं हम लोग। सी दिस, वहाँ एग्जिट पॉइंट है, हम लोग तब से घूम रहे हैं, तब लिटरली जो भी बनाया है हम लोग, दिमाग तो था नहीं, लगता है। तो अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं और आज के दिन थोड़ा सा मूड स्पॉइल हुआ बट बाद में अच्छा भी हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।